करना चाहते हैं, एसएससी भी, सीजीपीएससी भी, हाँ? गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी है कि यहाँ कोचिंग वाले ऐसे ही है, एक दो जगह फ़ोन की होंगी, क्या बोलेंगे आपको सीजीपीएससी करना, एसएससी करना, सब हो जाता है, आ जाएगी उसी बैच में। ये क्लियर है? चलिए इसको ऑन किया क्या? विदेशी राजनयिकों, शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालय की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्त प्रदान की गई। फैक्ट है भाई। एक और चीज देख लीजिए, अपवाद देख रहे हैं ना हम लोग, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 194। देखिए सांसदों को, अनुच्छेद 105 के तहत किसको, संसद के में सदस्य सांसद कहते हैं उनके अपन, और राज्य विधायिका के सदस्य को क्या बोलते हैं, विधायक। अनुच्छेद 194 के तहत विधायकों को, अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को संसद या विधायिका में किए गए किसी भी कार्य के लिए जवाबदेही नहीं है। इनको भी छूट प्रदान की गई है ना। समता का अपवाद हुआ ना, ये इनको विशेष अधिकार दिया जा रहा है। ये संसद में आप लोगों ने देखा होगा, तभी कुर्सी फेंकते हैं, जूता फेंकते हैं, जाते ऊपर चढ़ जाते हैं, गाली गलौज कर, यही छूट है, इसी का आप लाभ उठाते हैं। ठीक, ये हो गया, ये याद रहेगा। ये बिल्कुल अनुच्छेद पूछ सकता है आपसे कि संसद में किए गए किसी कार्य के लिए सांसदों को जो उन्मुक्त विशेष अधिकार प्राप्त है, कौन से अनुच्छेद में, 105, और राज्य में विधायकों को ये छूट किस अनुच्छेद में, लटके झटके पूछ सकता है ना आपसे। देखो वो वहां जवाबदेह नहीं है। उसके बाद अध्यक्ष की अनुमति से मान लो पार्टी ने निष्कासित कर दिया उसे, उसकी हरकत के लिए उसे सांसद से निष्कासित कर दिया, तब तो वो पघा गया ना पद से, और उसके बाद कार्रवाई होगी। मान लो किसी को चोट लग गई, मर गया कोई, तो होगा। ठीक, आइए 361 का मीडिया को विशेष अधिकार, लटके झटके ये भी पूछ सकता है कि मीडिया को विशेष अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, 361। कब है, क्या है भाई मीडिया को विशेष अधिकार? मतलब ये है कि वो जो देखे होगे आपने, लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल में जो कुछ होता है तो मीडिया प्रसारित करती, उनको अधिकार है, लेकिन वो उसमें कोई मसाला नहीं डाल सकते। जैसे बाकी सारी चीज़ों में देखे हुआ मसाला डाल देते हैं साले लोग, वो नहीं डाल सकते। वस्तुतः रिपोर्ट जो ऐसी हुआ वैसे ही उनको प्रसारित करना होगा, तो मीडिया को विशेष अधिकार दिया गया। ठीक है, अभी कोई एक थी ना जो चर्चा में आ गई थी, जिसका जो मृत्यु हो गई उसकी सर्वाइकल कैंसर से। हाँ, ये याद रहता है नोनी, ये याद नहीं रहना चाहिए, परीक्षा में नहीं पूछेगा। पूनम पांडे बड़ी ही चरित्रवान महिला है, संस्कारी है पूनम पांडे, है ना। समझ जाओ, भावनाओं समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इन लोगों को पब्लिसिटी, इनको कोई पूछता तो है नहीं। राखी सावंत, पूनम पांडे, ये सब एक ही कैटेगरी की महिलाएं हैं जिनका कोई चरित्र नहीं, ये समाज की गिरी हुई महिलाएं हैं, लेकिन इनके फॉलोअर हैं मिलियंस में। वो कौन फॉलोअर है, छिछोरे, हाँ, उसी की तरह के जो छिछोरे पुरुष, तो उनको वो पसंद आते हैं वो सब। तो इसलिए तो वो बेचारी, उसको कोई पूछता नहीं है, तो खबर फैला दी कि कम से कम न्यूज़ में बनी रहेगी पूनम पांडे। तो पूनम पांडे की मृत्यु हो गई, उसके पीए ने, मतलब मैनेजर ने बताया, खबर दी है कि पूनम पांडे सर्वाइकल। 2 दिन बाद साला खबर आया कि मैं जिंदा हूँ, पॉपुलर वो हो गया ना, पब्लिसिटी मिल गई। यही सब, तो 2-4 बी ग्रेड या सी ग्रेड फिल्म मिल जाएंगी उसको। चलो, समान सिविल संहिता वर्तमान में केवल गोवा में, एक फैक्ट है आपसे, एक फैक्ट ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल ये चर्चा में है, ये चर्चा में चल रहा है। अभी अगर मान लो आप न्यूज़ ज़रा भी सुन रहे होगे तो आपने देखा होगा उत्तराखंड में कहीं लाया गया है ना, यूसीसी सुन रहे होगे शॉर्ट में। देखो इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ क्योंकि ये मुद्दा गर्म है,
तो अभी हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में आ सकता है ना। ये देखो, इसको बोलते हैं, क्या बोला जा रहा है, यूसीसी। अब ये ऐसा टर्म आ गया कि आपको इसका अंग्रेजी पता होना चाहिए। यूसीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनिफॉर्म, क्या बोला जा रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी को और क्या बोलते हैं, सीसीसी। इसी को यूसीसी या सीसीसी कहा जा सकता है। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड, ठीक। अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समान सिविल संहिता बोल लो जो आप, है ना, समान सिविल संहिता। अब देखो क्या है ये, इसका मतलब ये है कि एक ही कानून सारे समुदायों पर लागू हो। इसका मुद्दा ये है। अब भाग 4 में जाओगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझोगे। फिलहाल के लिए मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो यूसीसी और सीसीसी आप सुन रहे हैं, ये भाग 3 का मुद्दा नहीं है, ये भाग 4 का मुद्दा है। राज्य को गुपचुप खाना चाहिए, है ना। मतलब राज्य चाहे तो अपने राज्य में यूसीसी लागू कर दे, सीसीसी लागू कर दे, और जिस राज्य ने इसे लागू कर दिया, इसका मतलब यहाँ है कि वहाँ एक ही कानून सारे समुदाय पर काम करेगा। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है भारत में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय अपने, उनकी एक धार्मिक किताब होती है जिसको कानून की किताब बोलते हैं, हदीस, है ना। देखो कुछ कुछ जीके है, जैसे हदीस और शरिया क्या है, मुस्लिमों की कानून की किताब है हदीस। हदीस शरिया, धार्मिक कानून की किताब, शरिया, इसे शरीयत कहते हैं। वैसे शरिया बोलते हैं अपन, साइलेंट हो जाता है, शरिया या शरीयत। तो हदीस और ये क्या है, मुस्लिम को धार्मिक कानून की किताब है ये। तो हमारे देश में इनको भी छूट दी गई है कि मुस्लिम जो हैं वो अपने इस धार्मिक कानून के तहत उसका पालन करें। अब हदीस और शरीयत के अनुसार मुसलमान धर्म कहता है कि नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। नसबंदी समझ रहे हो ना, फर्टिलिटी, पुरुष के फर्टिलिटी को रोक देना, ठीक। अब क्योंकि जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, और हमारे जो कानून है, जैसे मान लो संसद ने कानून बना दिया कि जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे जनसंख्या नियंत्रण के लिए, उन्हें शासकीय योजना, शासकीय नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा। ये कानून बन गया। लेकिन ये कानून मुसलमानों पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को भारत ने छूट दे रखी कि आप अपने धर्म के अनुसार पालन कर सकते हैं। और हदीस और शरीयत कहता है आन दो, अल्लाह की देन है। हालांकि ये समझाना बहुत मुश्किल है उस समुदाय को कि अल्लाह नहीं देते हैं, अगर तुम ना चाहो तो नहीं हो गया। तो अब वो ये छूट दी गई है। लेकिन अगर मान लो छत्तीसगढ़ राज्य ने कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित कर लागू कर दिया, यहाँ अधिनियम बनाकर, तो फिर क्या हो जाएगा भैया, छत्तीसगढ़ में जो मुस्लिम है, जो कानून है वो सब बराबर काम करेगा। जो कानून है वो बराबर काम करेगा। मान लो छत्तीसगढ़ सरकार ने कानून ये भी बना दिया यहाँ की 2 से अधिक बच्चे जिसके होंगे उसको राज्य सरकार की शासकीय नौकरी, कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मान लो ये कानून बना दिया। ये कानून यदि बन गया और छत्तीसगढ़ सरकार ने यूसीसी भी लागू कर दिया अपने राज्य में, तो फिर यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय होंगे वो भी अनहरित हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे शासकीय नौकरी और राज्य की योजनाओं के पात्रता के लिए। जैसे जो मिलता है ना आपको एक गेहूं चावल कंट्रोल से, कुछ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, ना स्वास्थ्य लाभ ना कुछ भी लाभ। समझ गए? तो ये बहुत चर्चा में चल रहा है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी के पास एक मुद्दा है हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, तो इनके पास एक और मुद्दा है सीसीसी। गर्म हो जाएगा मामला इससे। हिंदुत्व, हम हिंदू हैं, हम हिंदू शेर हैं, जाग जाएंगे। और उधर मुसलमान
वो लोग थोड़ा सख्ते में रहेंगे कि अब सब एक हो गए ना। तो मैं इस मुद्दे पे पढ़ना नहीं चाहता, तुमको मैं बता दूं आपको कि कोई धर्म खतरे में नहीं है। खतरे में होती है राजनीतिज्ञों की कुर्सियां, और इसलिए ये सारा प्रपंच रचा जाता है ना। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री, ये जगत गुरु क्या है, राम भद्राचार्य, ये सब बीजेपी के एजेंट हैं जो छोड़े गए हैं पिछले 1-1.5 साल में। ये माहौल बनाएंगे, ये माहौल बनाएंगे तो क्या होगा, हिंदू सोचेंगे कि हम मुसलमानों से हमको खतरा है, तो ये हिंदुत्व तो जय श्री राम करके चिढ़ाएंगे उनको। और उनके जो नेता हैं मुसलमानों के, ओवैसी लोग, ये लोग उनको भड़काएंगे कि तुमको हिंदुओं से खतरा है। दोनों में झगड़ा होगा, तभी तो राजनीतिज्ञ अपनी रोटी सेकेंगे ना। इधर लोग झगड़ेंगे, उधर जाके मोदी ऐसे गले मिलके ईद की बधाई दे आएगा। देखे हो, यही होता है। इसीलिए आम जनता को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित भी मतलब केवल डिग्रीधारी शिक्षित नहीं, जागरूक नागरिक, शिक्षित नागरिक। समझा था स्नोनी है? कभी पूछ सकता है झटके से ना, ये जीके ये क्या है, हदीस और शरीयत, मुसलमानों की धार्मिक कानूनी किताब। समझ गए ये? चलो, लेकिन वर्तमान समय में अगर कोई पूछे, अभी तो विधेयक आया है ना, अभी पारित नहीं हुआ है, अभी केवल एक ही राज्य है जहां यूसीसी यानी कि समान नागरिक सिविल संहिता लागू है। कहाँ है? गोवा। फैक्ट बन गया, जीके फैक्ट। आइए अनुच्छेद 15 में आ जाते हैं भैया। पता है पहले से आपको भेदभाव का प्रतिषेध कौन कौन से आधार पर, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और अच्छा, इधर देखें आप, ये शब्द याद रखें आप,